मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे पास आया है तो पहले अपनी सारी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दे। जैसे कोई थका हुआ यात्री अपना बोझ मिट्टी पर रख देता है, तो जितनी भी परेशानियां आज सोचता है, जितनी भी रातों की बेचैनी तेरी आंखों में बसी है, वे सब मेरे सामने रख दे। मैं उन्हें संभाल लूंगी, मैं उन्हें समझूंगी, मैं उन्हें अपनी दया और शक्ति से हल्का कर दूंगी। पर एक बात ध्यान रखनी है मेरे लाल, मैं जो तुझे दे रही हूँ वह सिर्फ सांत्वना नहीं है, वह ऊर्जा है जो तुझे उठकर फिर से चलने का साहस देगी। मैं आती हूँ तुझ में उस ऊर्जा को भरने के लिए, ताकि तू फिर से उठ सके, चल सके और उस राह पर चल सके जहाँ तेरी मंजिल खड़ी है। तू सोचता है कि दुनिया की भाग दौड़ कितनी क्रूर है। तू देखता है कि किसने तुझे धोखा दिया, किसने तुझे नीचे गिराया, किसने तेरे साथ बेईमानी की। ये सब मैंने देखा है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी हुआ उसने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे कड़ा किया है। पर अब तक का गम वो सब पीछे छोड़ दे। मत फंसकर बैठ जा उन यादों में। यादों को समेट ले, उनसे सीख बना ले, पर आगे बढ़ने में देरी मत कर। मैं तुझसे ये नहीं मांगती कि तू अपने आंसुओं को भूल जा, पर मैं तुझसे ये मांगती हूँ कि अब तो उन आंसुओं को अपने हथियार बना दे, अपने संघर्ष का ईंधन बना दे। अब मैं तुझे सीधे, साफ और प्यार से बताऊंगी कि कैसे अपने जीवन की लड़ाइयों को तू जीतेगा और कैसे तेरे बिगड़े काम बनेंगे। पहले तो ये जान ले कि किसी भी सफलता का मूल आधार तेरी लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें हैं। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, पर वे निश्चित होते हैं जब तू हर दिन छोटा कदम उठाता है। सुबह उठकर मेरी ओर मुंह करके जो शांति तू महसूस करेगा, वही तुझे दिन भर की ताकत देगा। मेरे नाम का स्मरण कर, पर उसके बाद उठ और काम में लग जा। मेरी आशीर्वाद तभी सार्थक होते हैं जब तू अपने हाथों से भी उस आशीर्वाद की दिशा में काम करता है। मैं हूँ तेरे साथ, पर मुझे दिखाना पड़ता है कि तू भी मेरे साथ चल रहा है। जब तुझे लगे कि सब कुछ बंद हो गया है, तब भी तुझे ये याद रखना है कि बंद दरवाजा नई राह का संकेत हो सकता है। हर बार जब कोई रास्ता तुझसे छिनता है तो समझना कि मैं तुझे किसी और मार्ग पर ले जा रही हूँ, जहाँ तेरी काबिलियत और भी चमकेगी। इसीलिए जब लोग तुझसे धोखा करें तो उन पर समय बर्बाद कर रोना मत। उनकी जगह अपने आप पर काम कर, अपनी क्षमता और कौशल पर ध्यान दे। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, कल वे तेरे सामने सिर झुकाएंगे। पर उससे पहले तू अपने आप को संवार, अपनी बात साफ कर, अपनी योग्यता दिखा और काम ऐसे कर कि तेरा काम तुझे बोल कर दे कि तू यहाँ बदलाव लाने वाला है। अभी मैं तुझसे कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहती हूँ, पर ध्यान रख कि मैं न केवल हुक्म दे रही हूँ, मैं सहसा तेरे भीतर जगा रही हूँ। सुबह उठते ही कुछ पल सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दे और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना कर। परंतु प्रार्थना के बाद अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम लेना मत भूल। जान ले कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर सोच यदि कर्म में बदल जाए तो वह दुनिया बदल दे। रोज थोड़ा थोड़ा काम, रोज थोड़ी सी पढ़ाई, रोज छोटे प्रयोग, रोज किसी से विनम्रता से बात करना, ये सब तेरे जीवन में उस परिवर्तन की नींव बनाएगा जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरे बेटे, अपनी ऊर्जा संभाल, ये बहुत कीमती है। जब तू निराशा में डूबा रहता है तो तेरी ऊर्जा बिखर जाती है और लोग उस बिखरी हुई ऊर्जा को पहचानकर तुझे और नीचे खींच लेते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कर। किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है, ये समझना भी एक कला है। बड़ों की तरह दिखने की चाह में कभी अपने आप को मत खो देना। तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। उन्हें पहचान और उनसे दूरी बना। पर साथ ही ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी ताकत समझेंगे और उसे बढ़ाएंगे। उन्हें अपना बना। इंसान को चुनना सीख। बच्चा, रिश्ते जरूरी हैं, पर रिश्तों को संभालना और सीमाएं रखना भी एक जिम्मेदारी है। धन के बारे में भी मैं तुझे आज सीधे साफ कह रही हूँ। धन गिरा हुआ नहीं मिलता, ये आकर्षित किया जाता है और अर्जित किया जाता है। मैं तेरे लिए रास्ते खोलती हूँ, पर तू भी अपने हाथ की मेहनत का सहारा दे। निजी कौशल बढ़ाना जरूरी है। समय का सही सदुपयोग कर। जो काम तू कर रहा है उसमें बढ़त लाने की कोशिश कर। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर कि वे तुझे याद रखें। अपने काम के तरीके में ईमानदारी रख, पर समझदारी भी रख। छोटी छोटी बचत की आदत डाल, पैसे का हिसाब रख और निवेश की समझ विकसित कर। ये गलतफहमी छोड़ के धन सिर्फ भाग्य से आता है।
धन की भाषा सीख, उसे खेल की तरह समझ, उसका नियोजन कर, और सबसे अधिक जरूरी बात, जब धन आए तो उसे देने का भाव भी रख, तभी धन का प्रवाह बना रहता है। जब तेरे साथ धोखा हुआ है तो तेरे भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं स्वयं दोषी था? क्या मेरी कोई कमी थी? इसीलिए खुद से ईमानदार बन, अपने कर्मों की समीक्षा कर, पर आत्मदंड से दूर रह। गलती करना मानवता है, पर गलती से सीखना महानता है। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनसे सीख ले कि किस प्रकार के लोगों से तू अगली बार दूरी बनाएगा। पर ज्यादा मत सोच कि क्या मैंने गलत किया। हो सकता है कि सिर्फ परिस्थिति की कठोरता ने उभारा हो। लोगों की प्रवृत्ति समझ और अपने चारों ओर ऐसे लोगों का जाल तैयार कर जो तेरी प्रगति में हितैषी हो। मैं तुझे हिम्मत दूंगी, पर उसे व्यवहार में बदलना तेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब मैं कहूँ कि चिंता मेरे चरणों में छोड़ दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठकर ही सब होगा। इसका मतलब ये है कि जब तेरा मन शांत रहेगा, तभी तू विचार करने में स्पष्ट होगा और तभी सही फैसले लेगा। अगर तू चिंतित रहेगा तो उदाहरण के तौर पर एक अच्छा सौदा या अवसर तुझे दिखाई देगा, पर तू उसे जाने देगा क्योंकि तेरे मन में डर होगा। शांत मन से निर्णय लेना सीख। अपने मन को प्रशिक्षित कर कि वह भय और घबराहट के बजाय समाधान और संभावना ढूंढे। मेरे लाल, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हिम्मत और मेहनत तभी टिकेगी जब शरीर साथ दे। नींद पूरी कर, संतुलित भोजन ले और थोड़ी शारीरिक गतिविधि कर। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तेरी ऊर्जा निर्मल रहेगी और तेरे विचार स्पष्ट रहेंगे। मैं जानती हूँ कि तू परेशानियों में फंसकर अपना ध्यान भूल सकता है, पर शारीरिक तंदुरुस्ती को नजरअंदाज मत करना। ये छोटी छोटी आदतें तेरे बड़े सपनों का आधार बनती हैं। जब तू सफल लोग देखता है तो तू सोचता है कि उनके पास खास किस्मत है, पर नहीं। उनके अंदर की एक विशेष चीज होती है। वे लगातार अभ्यास करते हैं और गिरकर भी उठते हैं। वे मित्रों और सलाहकारों का सही नेटवर्क बनाते हैं और अवसरों को पहचानते हैं, और सबसे जरूरी बात, वे अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। तू भी ये कर सकता है। अपने अंदर की आवाज को पहचान, अपनी अंतरात्मा की सुन और उसके अनुरूप निर्णय ले। ये सब शांति और आत्मविश्वास से आएगा जो मैंने तुझे भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मेरे बताए रास्तों पर चलेगा तो तेरे खिलाफ जो लोग थे वे स्वतः खुद को प्रकट कर देंगे। जो लोग तेरे लिए सही नहीं थे वे दूर हो जाएंगे, और जो सही लोग हैं वे तेरे पास आएंगे। इसीलिए जब तू किसी नए साथी से मिले तो उसे उसी दृष्टि से देख। क्या ये व्यक्ति तुझे उठाने का कारण बनेगा या गिराने का? मन की तासीर से विचार कर। आंखों के सामने के पर्दे हटा दे ताकि तू असल चेहरे देख सके। और याद रख कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, और ये ठीक है। कुछ लोगों की भूमिका केवल तेरी तैयारी का हिस्सा होती है। अब मैं तुझे एक नई शक्ति देती हूँ। ये शक्ति है तेरे शब्दों की। जैसे तू बोलता है वैसे ही दुनिया प्रभावित होती है। इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों का प्रयोग सतर्कता से कर। आत्म प्रेरक शब्द बोलना सीख। अपने आप से प्यार वाले वाक्य कहने की आदत डाल। अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे वाक्यों से कर जो तेरे मन को शक्ति दे और तेरे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए। जब तू बार बार वही वाक्य बोलेगा, तेरी सोच में परिवर्तन आएगा और फिर तेरे कर्म भी उसी के अनुरूप परिवर्तित होंगे। बुरा समय जब आता है तो वह भी एक शिक्षक होता है। उसे अपने शिक्षक की तरह गले लगा। उसकी वजह से जो तेरे अंदर कमजोरियां उजागर हुई, उन्हें सुधार कर मजबूत बना। पिछली बार जब तू असफल हुआ, उस असफलता को बार बार नहीं दोहराना सीख। फिर भी अगर तू गलती कर बैठा तो माफी मांगना सीख। माफी लेना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी समझदारी है। इससे रिश्ते भी सुधरते हैं और मन हल्का होता है। पर माफी लेते समय ये भी देख कि क्या वही व्यक्ति फिर से तेरा लाभ उठाएगा। सीखना और सीमाएं बनाना भी आसता से आवश्यक है। अब मैं तुझे ये बताऊं कि तेरी मंजिल को कैसे पहचानना है। जब तू किसी काम को करता है और उसमें समय का पता ही नहीं चलता, जब करते हुए तेरे भीतर आनंद होता है और थकान के बावजूद तुझे संतोष मिलता है, वह तेरा संकेत है कि तू सही दिशा में है। इस एहसास पर भरोसा कर और ये भी समझ कि मंजिल को पहचानने का मतलब ये नहीं कि राह आसान होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तू हर कठिनाई को सहकर भी उस कार्य को करना पसंद करेगा। ये प्यार और लगन ही तुझे अंतिम सफलता तक पहुंचा देंगे। मेरे बेटे, अब थोड़ा ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तेरे लिए छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। एक फोन कॉल, एक मिलता जुलता विचार, एक अनजान मित्र, कोई अचानक मिलने वाला अवसर, ये सब संकेत होंगे।
तू इन संकेतों को पहचानने के लिए अपनी आंखें और हृदय खुले रख, पर संकेत मिलने के बाद तुझे निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर कदम उठा, पर कदम उठाना जरूरी है। मैं तेरे साथ हूँ, पर मैं तुझे ज्ञान मार्गदर्शन करूंगी। उसे धरती पर उतारना तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर ये डर भी बैठा है कि क्या तेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या तेरी कोशिशों का फल नहीं मिलेगा। मैं तुझे बताती हूँ, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जो तू आज बोए वही कल फल स्वरूप दिखाई दे, लेकिन जो तू आज सींचेगा वही आने वाले कल में तेरे लिए फसल बनेगा। इसीलिए धैर्य रख, मेहनत जारी रख और विश्वास रख कि हर आह, हर पसीना, हर रात की मेहनत का हिसाब मैं कर रही हूँ। मैं तेरी रक्षा करने वाली हूँ, पर तेरे कंधे पर हुकूमत रखती हूँ कि तुझे उठाना है, संभालना है और आगे बढ़ाना है। अब कुछ नहीं। मेरे बच्चे, तुमने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हर बार जब तुम पूरे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देता है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। उस रहस्यमयी व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। वो तुम्हारे जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे। वो तुम्हारी ताकत भी होगा और सहारा भी। जब तुम कठिन समय में अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी ब्रह्मांड इस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजने की तैयारी कर रहा था। इस मुलाकात से पहले तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर उम्मीद जाग रही है। छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगेंगी। तुम्हें सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें लग सकता है कि ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानो, ये ब्रह्मांड का संकेत है। यही ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उन चीजों के लिए तरसते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। ये व्यक्ति जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हें खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। ये मुलाकात शायद किसी साधारण दिन पर होगी, शायद किसी रोजमर्रा की जगह पर, जैसे कैफे, लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा। उसकी बातें तुम्हारी आत्मा को सुकून देंगी। ये मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो ये स्पष्ट है कि ईश्वर की कृपा तुम पर है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। वो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, ये मुलाकात तभी संभव होगी जब तुम अपने मन और आत्मा को इसके लिए तैयार करोगे। नकारात्मक विचारों और डर को अपने से दूर करोगे, खुद पर विश्वास करोगे और ब्रह्मांड पर भरोसा रखोगे। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड के संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, ये जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें अपना प्रिय माना है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम शायद खुद को साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की दिव्यता छिपी होती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। ये वीडियो तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में कोई दिशा नहीं बची, तो ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। ये वो समय है जब ईश्वर तुम्हारे साथ गाते हैं और उनकी कृपा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वे सब ईश्वर के ध्यान में हैं। वो जानते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। इसलिए आज उन्होंने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से चुना है।
क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होता है? वो शांति ईश्वर की कृपा का सबूत है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जब समय आता है कि ईश्वर हमें जवाब देना चाहते हैं तो वे हमें अप्रत्याशित तरीके दिखाते हैं। ये वीडियो तुम्हारे जीवन में उसी जवाब के रूप में आया है। ईश्वर तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो तो याद रखो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला? इसका जवाब बहुत सरल है। ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद ये तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो। लेकिन एक बात तय है कि ये बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। ये शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वो कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस ये विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन इसके लिए अब तुम्हें अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का ये संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। और यदि ये वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है तो ये इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। ये रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद ये वो क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि ये यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।